मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुलता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जितने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। बिजनेस वही करते हैं जो खुद पर भरोसा करते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। आप जो भविष्य में करना चाहते हैं उसे अभी से करना शुरू कीजिए। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। उम्मीद के बिना डर नहीं होता और डर के बिना उम्मीद नहीं होती। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। या तो दिन आपके अनुसार चलता है या आप दिन के अनुसार चलते हैं। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड्ढे नहीं। जो प्रेरित होना चाहते हैं वो किसी भी चीज से हो सकते हैं। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। जीतने का असली मजा तो तब है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। शानदार जीत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। अपनी काबिलियत बस आप ही पहचान सकते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। सौभाग्य भी उसी को मिलता है जिसने अपने आप को उस काबिल बनाया है। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। आपका लक्ष्य आपके मेहनत करने के तरीके से पता चलता है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। काफिला भी तेरे पीछे होगा। तू अकेले चलना शुरू कर तो सही। जहां हमारा स्वार्थ समाप्त होता है वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। बढ़ता वही है जो बदलता है। जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत, क्योंकि होना धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर कभी सूखा नहीं होता। हार कर भी जीत जाना। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मीका। जो यह लड़का मीका था उसे दौड़ने का बहुत ज्यादा शौक था। वह जहां भी जाता दौड़ कर जाता। इसी वजह से उसका मकसद दौड़ में फर्स्ट आना था। इसका एक तरफ से माइंडसेट हो गया था कि मुझे अब दौड़ना है और सबसे आगे आना है। इसी वजह से उसने बहुत सारे रेसिंग में हिस्सा लिया था। जब वह रेस शुरू होती थी वह भी साथ में दौड़ता था और रेस को पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह काफी ज्यादा थक जा रहा था। उससे ज्यादा भागा नहीं जा रहा था और इसी तरह सबसे लास्ट में रहता और वहीं पर ही रुक जाता। एक दिन मीका ने मन बना लिया और ठान लिया कि आज कुछ भी हो जाए, मैं रेस में दौड़ लूंगा जरूर, चाहे मैं कितना भी थक जाऊं। लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगा और अपनी रेस को पूरा करूंगा। अगले ही दिन रेस शुरू होने वाली थी और मीका ने अपना मन पूरा बना लिया था कि आज वह और इसमें पूरा दौड़ेगा और सबसे पहले भी आएगा। अगर पहले ना भी आए लेकिन और देश को आज पूरा करेगा। अब रेस शुरू हो चुकी थी। मीका धीरे धीरे भाग रहा था। जो उसके साथ में भागने वाले थे वह मीका से काफी आगे निकल चुके थे। मीका ने फिर भी हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे भागते भागते आगे को बढ़ते रहा। लेकिन एक ऐसा समय आया जब मीका के पांव में बहुत दर्द हो रहा था और उससे भागा भी नहीं जा रहा था। कुछ सेकंड के लिए एक जगह पर खड़ा हो गया। एक तरफ से यह आवाज आ रही थी कि अब हो गया, आगे दौड़ना मुश्किल है, नहीं दौड़ पाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ से एक आवाज और थी, नहीं मैं कर सकता हूं, मुझे हार नहीं मानना चाहिए। और तभी मीका नहीं, मन में फिर से ठान लिया कि अब वह दौड़ेगा ही दौड़ेगा। इतना सोचते ही मीका धीरे धीरे करके फिर भी भागने लगा। थोड़ा चलते ही उसके पांव में बहुत तेज का दर्द हुआ, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और आगे को चलते रहा। वह रुका नहीं। लास्ट में एक समय ऐसा आया कि उसने उस देश को पूरा कर लिया और मीका उस रेस को पूरा करने के बाद बहुत खुश था। आज उसने भले ही सफलता नहीं पाई, लेकिन उसने हार भी नहीं माना। यहां पर मीका ने एक चीज हमें यह समझाया है, कैसी भी परिस्थितियां हो हमें हार नहीं मानना चाहिए। जीवन का चक्र जैसे आगे को चलते रहता है, हमें भी अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। अगर हम एक जगह पर भी रुक गए तो वहीं पर हमारा जीवन भी रुक जाएगा। मिला हुआ अवसर खो देना बहुत बार ऐसा होता है।
हमारे जीवन में जो हमें कुछ अवसर मिलते हैं, सफलता पाने की तरफ जो लेकर जाते हैं, वह हमको देते हैं। इस मोटिवेशनल स्टोरी में आपको यही बताया गया है। तो आओ इस शॉर्ट स्टोरी को शुरू करते हैं। कुछ समय पहले की बात है। समुंदर किनारे पर दो मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं। दोनों ही मछुआरे बहुत खुश थे कि आज वह मछली पकड़ रहे हैं। उन दोनों ने एक साथ समंदर में अपना कांटा फेंका और मछली के हंसने का इंतजार करने लगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे और मन ही मन में बोलने लगे, आज तो मछली मैं ही फंसाऊंगा। सबसे पहले यह सोचकर दोनों की समंदर की तरफ देखने लगे और इंतजार करने लगे मछली के फंसने का। थोड़ी देर बाद जो पहला आदमी था, उसके कांटे पर एक बहुत बड़ी सी मछली फंस चुकी थी। वहां उस मछली को देखकर बहुत खुश हो गया और उसने दूसरे मछुआरे की तरफ देखकर अपनी खुशी को जाहिर किया। फिर उसने उस मछली को पानी से बाहर निकालकर एक बड़े से बॉक्स में रख दिया और फिर से कांटे को पानी में फेंक दिया और इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद उसके कांटे में छोटी छोटी मछलियां फेंसने लगीं और वहां बहुत खुश हुआ। उसने उन सभी मछलियों को अपने बड़े से बॉक्स में रख दिया। सफलता पाने की कहानियां ये भी पार है। लगभग 1 घंटा हो चुका था। दूसरे आदमी के एक भी मछली नहीं फंस रही थी। इसलिए पहले वाले आदमी ने उससे कहा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? दूसरे आदमी ने पहले आदमी से कहा, नहीं नहीं, मुझे भी मदद की जरूरत नहीं है। यह कहकर समंदर की तरफ देखने लगा। कुछ ही देर बाद दूसरे आदमी के उसमें एक मछली फंस गई। बहुत बड़ी मछली थी। उसने उस मछली को बाहर निकाला और कुछ ही देर तक उसे देखते रहा और उसने उस मछली को फिर से पानी में फेंक दिया। यह देखकर पहला मछुआरा थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन उसने उससे कुछ पूछा नहीं और कुछ कहा भी नहीं और फिर से दोनों मछली फेंसने का इंतजार करने लगे। देखते देखते कुछ देर बाद दूसरे वाले मछुआरे के उसमें फिर से कई तरह की बड़ी मछलियां फंसी, लेकिन वह फिर से वही करता, मछली को निकाल के समंदर में फेंक देता। और यह सब पहले वाले मछुआरे से देखा नहीं गया। तो उसने दूसरे वाले मछुआरे से पूछ लिया, जब तुम्हारे कांटे में मछलियां फंस रही हैं तो तुम उसे वापस पानी में क्यों फेंक रहे हो और अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो इस बात पर दूसरे मछुआरे ने कहा कि वह सब मछलियां बहुत बड़ी थीं और मेरे पास कोई भी बड़ा बर्तन नहीं है इन्हें पकाने के लिए, इसलिए मैं उन्हें नदी में वापस फेंक रहा हूं। मैं कोई छोटी सी मछली की तलाश में हूं जो मेरे बर्तन में आसानी से आ जाए और मैं उसे आसानी से पका सकूं। उसका जवाब सुनकर पहला मछुआरा जोर से हंसा और उसे एक सलाह दी, दोस्त, अगर तुम्हारे पास एक बड़ा बर्तन नहीं है तो तुम बड़ी मछली को काट कर भी पका सकते हो। तो हम ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस दूसरी मछुआरे की तरह हैं। एक बड़ा सा लक्ष्य को हासिल करने की वजह से हम अपने रास्ते में आए हुए छोटे छोटे मौके और अपॉर्चुनिटी, अवसर को देख नहीं पाते। कई बार यहाँ छोटे छोटे मौके ही हमें बड़ी सफलता पर लेकर जाते हैं। तो हमें अपनी इस जिंदगी में इन छोटे छोटे मौके को और अवसर को खुश होकर स्वीकार करने की जरूरत है। सकता है यही छोटे छोटे मौके हमें हमारे गोल्स की तरफ लेकर जाएं। साटाक, और हमेशा याद रखना, अगर सपने आपके हैं तो पूरे भी आपको ही करने पड़ेंगे। ना ही कभी हालात और ना ही कभी लोग आपके हिसाब से चलेंगे। आखिर मैं बस आपसे इतना कहूंगा, आप अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। एक हिरण की कहानी। एक समय की बात है। एक हिरण जंगल में पानी की तलाश में अकेले घूम रही थी। उसको बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। काफी देर से वहां पानी की तलाश में इधर से उधर भागे जा रही थी, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। हिरण काफी परेशान थी। उसे काफी ज्यादा प्यास लगी हुई थी। शेर जंगल में इधर से उधर और भटकने के बाद वह हिरण एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। जब बैठने के बाद थोड़ी देर बाद उससे कहीं से पानी की बहने की आवाज सुनाई देती है। तभी हिरण उठकर जहां से पानी की आवाज आ रही थी उस तरफ को भागते हुए जाने लगती है। जब थोड़ी देर चलने के बाद उसको सामने एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है। नदी को बहुत देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मानो जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। तब वह दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है। जैसे ही वह पानी पीने के लिए अपने सिर को नीचे नदी में झुकाती है, तभी उसकी नजर अपने राइट की तरफ पड़ती है और वह सर को उठाकर देखती है। तब उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ती है। मैं तेरे लिए हुए और निशाना तान कर खड़ा हुआ।
और जैसे ही हिरण लेफ्ट की तरफ देखती है तो उसे झाड़ी में एक शेर नजर आता है। हिरण पानी पीना छोड़ देती है। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है। पलटकर पीछे मुड़कर देखती है, तब उसे भयंकर आग लगी हुई नजर आती है। धीरे धीरे उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। किरण जाए तो जाए कहां, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ देखती तो शिकारी नजर आ रहा था और दूसरी तरफ से शेर, और पीछे की तरफ सीधा उसके आग लगी हुई थी। सामने की तरफ तो बहुत बड़ी नदी थी। हिरण के लिए चारों रास्ते बंद हो चुके थे। चारों तरफ से हिरण के लिए मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरण सोच में पड़ जाती है और वह यह सोचती है कि चारों तरफ से तो अब मुसीबत आ ही चुकी है, तो मैं क्यों ना अपना काम करके ही मरूं, वैसे भी तो मरना ही है, मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं। तब वह हिरण अपना पानी पीने में लग जाती है। जब हिरण पानी पी रही थी तो उतनी ही देर में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं। उन बादलों से बारिश होने लगती है और जो पीछे आग लगी हुई थी वहां पानी से बुझ जाती है और पानी के कारण शिकारी का निशाना चूक जाता है और वह शेर को लग जाता है और शेर की नजर पड़ती है फिर सीधा शिकारी पर। तो शेर चीता शिकारी के पीछे भागने लगता है। हिरण को पता चलता है। पानी पीने के बाद अपना सिर के ऊपर उठाती है। वह दोनों तरफ देखती है, ना वहां पर शिकारी होता है ना वहां पर शेर होता है। अपने पीछे मुड़कर देखती है, आग जो जली हुई थी वह बुझी हुई नजर आती है, जैसे उस हिरण की जान बच जाती है, वहां से चली जाती है। इस कहानी से सीख मिलकर कि इंसान की जिंदगी में वैसे तो प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन जब भी प्रॉब्लम आती है वह चारों तरफ से आने लगती है। कारण इंसान डर जाता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपना मानसिक संतुलन खोने की वजह से वह कुछ गलत कदम उठा लेता है। एक समय की बात है, एक बड़ा सा जहाज तूफान होने की वजह से डूब गया और उस जहाज में जितने भी लोग थे वह उस जहाज समेत डूब गए। सिर्फ एक आदमी को छोड़कर वह आदमी वहां से बच निकला और एक सुनसान आइलैंड पर जाकर बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब उस आदमी को होश आया तो उसने देखा कि वह एक सुनसान आइलैंड पर था, जहां पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वह आदमी ऊपर वाले की तरफ देखकर दुआ मांगने लगा कि मेरी मदद करो, इस सुनसान आइलैंड पर किसी न किसी को भेज दो। लेकिन वहां उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। दिन गुजरते गए और वो आदमी रोज ऊपर वाले से मदद के लिए दुआ करता रहता। फिर कुछ दिनों बाद उसने दुआ करना ही छोड़ दिया। उस आदमी ने वहां से बचने की उम्मीद ही खो दी। उसका सब्र टूट चुका था। तभी उस आदमी ने लड़कियां इकट्ठा की और उनसे एक टेंट बनाए। उसने नारियल के पेड़ से बहुत सारे नारियल तोड़े और खाने के लिए मछलियां पकड़ने लगा। पूरी 15 से 20 दिन निकल चुके थे और उस आदमी ने यहां से निकलने की पूरी उम्मीद खो चुकी थी। इसीलिए उसने तकरीबन 20 दिन की मेहनत के बाद वहीं पर एक लड़कियों का घर बना लिया था। एक दिन जब वह जंगल में नारियल तोड़ने के लिए गया और वापस आया तो उसने देखा कि उसने जो घर बनाया था उसमें आग लग चुकी थी और वह घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। तभी उसने ऊपर वाले की तरफ देखा और कहने लगा कि मैंने आपसे मदद मांगी तो आपने मेरी मदद नहीं की। फिर जब मैं रहने के लिए एक घर बनाया तो आपने उसे भी जला दिया। वह आदमी सारी रात ऊपर वाले को कोसता रहा और वहीं सो गया। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज उस आइलैंड के किनारे पर खड़ा हुआ है। वह आदमी यह देखकर बहुत खुश हो गया और तुरंत जहाज पर चढ़ गया। जब उसने पायलट से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि वह इस सुनसान आइलैंड पर है, तब पायलट ने कहा कि कल तुमने जो आग जलाकर हमें सिग्नल भेजा था उसी की वजह से हम आइलैंड पर आए हैं। तभी उस आदमी ने कहा कि मैंने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा था। तभी वह आदमी सोचने लगा और उसे याद आया कि रात में जो उसका टेंट जल गया था, जो उसने घर बनाया था, जो जल चुका था, शायद उसी की वजह से ये लोग यहां पर आए हैं। तभी वह आदमी ऊपर देखकर खुशी से चिल्लाने लगता है। सेम चीज हमारे साथ भी होती है। हम सब रोज कई सारी प्लानिंग करते हैं और अगर चीज हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती है तब हम बौखला जाते हैं। किसी चीज को लेकर हमारी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। हमारा सब्र हमें आवाज देने लग जाता है और हम ऊपर वाले को ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि उसका प्लान आपके लिए क्या है। आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वह लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी चलता है। उसे सब पता है कि कब किससे क्या देना है और क्या नहीं।
भी आपकी लाइफ में बड़ा हो रहा हो, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हो, तब उस पर भरोसा रखना, उसके पास जरूर आपके लिए कोई प्लान है। वह दूसरा दरवाजा खोले बिना एक बार एक गांव में राघव नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पिताजी का गांव में बहुत बड़ा कारखाना था, जहां पर आधे से ज्यादा गांव नौकरी करता था। राघव के पिताजी के कारखाने से ही आधे से ज्यादा गांव वालों के घर का चूल्हा बलता था। जैसे जैसे राघव बड़ा हो रहा था, उसके पिताजी का व्यापार और भी ज्यादा बढ़ रहा था। अब पहले से भी ज्यादा लोग कारखाने में काम करने लगे थे। छोटे बड़े सभी राघव के पिताजी का बड़ा आदर सम्मान करते थे और राघव के पिताजी भी छोटों से प्यार और बड़ों का आदर सम्मान करते थे। उन्हें पैसे का बिल्कुल भी गुमान नहीं था। जब भी उनके घर पर कोई बुजुर्ग उनसे से मिलने आता है तो राघव के पिताजी हमेशा मुस्कुराकर उनसे मिलते और उनके पांव भी छूते थे। लेकिन राघव को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि उसके पिताजी तो इतने बड़े व्यापारी हैं और यह सब गांव वाले उनके कारखाने में काम करते हैं, लेकिन फिर भी पिताजी उन लोगों के पांव छूते हैं, जबकि उन लोगों को पिताजी के पांव छूने चाहिए जिनकी वजह से उनका घर का खर्च चलता है। समय बीतता गया और राघव जवान हो गया। अब रगाव की शादी भी हो गई और राघव ने कामकाज की भाग दौड़ भी अपने हाथ में ले ली। राघव जब भी कारखाने में जाता, लोगों पर चिल्लाता रहता था। वह न किसी छोटे को देखता है और ना किसी बड़े की उम्र का लिहाज करता था, बस उन पर चिल्लाता रहता था और बदतमीजी से बात करता था। राघव के पिताजी भी अब बूढ़े हो गए थे और धीरे धीरे राघव का व्यवहार अपने पिताजी के लिए भी बुरा होता जा रहा था। राघव अपने पिताजी का भी आदर सम्मान नहीं करता था। एक दिन राघव के पिताजी बीमार हो गए, लेकिन राघव ने अपने पिताजी की बिगड़ी हुई हालत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उनकी हालत दिन भर दिन बिगड़ती ही गई। अब राघव के पिताजी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वह चल फिर भी नहीं पाते थे। वह सारा दिन अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे रहते थे। फिर एक दिन राघव के पिताजी का देहांत हो गया। राघव धन दौलत में कमाने में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया था कि वह अपने से छोटों को प्यार और बड़ों का सम्मान करना बिल्कुल भूल ही गया था। उसे लगता था कि अगर उसके पास पैसा है तो उसके पास सब कुछ है, जिसकी वजह से सभी उसका आदर सम्मान करते हैं। फिर कुछ सालों के बाद राघव के घर पर एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम उसने रवि रखा। राघव ने अपने बच्चे का बड़े प्यार के साथ पालन पोषण किया और अच्छे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाया। अब रवि भी बड़ा हो गया और वह पढ़ाई पूरी करके वापस अपने घर आ गया। अब रवि ने अपने कारोबार की भागदौड़ को संभालना शुरू कर दिया। अब राघव की उम्र भी काफी ज्यादा हो गई थी और वह बूढ़ा होने लगा था। अब रवि ने सारा काम अपने हाथ में संभाल लिया था। जैसा रवि ने बचपन से देखा था कि उसके पिताजी किसी का आदर सम्मान नहीं करते हैं, वह भी ठीक वैसा ही करने लगा। वह भी बड़ों का आदर सम्मान नहीं करता था और ना ही अपने पिताजी का आदर सम्मान करता था और उनसे ढंग से बात भी नहीं करता था। फिर राघव की हालत भी एक दिन काफी बिगड़ गई और वह बीमार हो गया। तब रवि ने अपने पिताजी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अपना पैसा कमाने में व्यस्त रहा। यह देखकर राघव को बहुत बुरा लगा और वह अपने कमरे में बैठकर रोने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बच्चों की परवरिश सही ढंग से नहीं करी है। वह खुद अपने से बड़ों का आदर सम्मान नहीं करता था, तो उसका बच्चा भी अपने से बड़ों का आदर सम्मान नहीं करता। तब राघव को इस बात का एहसास हुआ कि जो मैंने अपने पिताजी के साथ किया है, आज वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। तब राघव को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब राघव कुछ नहीं कर सकता था। ना तो अपने पिताजी की सेवा कर सकता था, क्योंकि उसके पिताजी का तो बहुत साल पहले देहांत हो गया था, और ना ही वह अपने लड़के रवि को कुछ समझ सकता था। ऐसे ही कुछ सालों के बाद राघव और उसकी पत्नी का भी देहांत हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। जो सुख हमें बड़ों के साथ प्यार प्रेम से रहकर मिल सकता है, वह हमें धन दौलत से नहीं मिल सकता। जीवन की असली खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि बड़ों के प्यार में होती है। भगवान शिव और मां पार्वती की प्रेरणादायक कहानी। एक बार भगवान शिव और मां पार्वती हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। मां पार्वती ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य मां
गंगा में स्नान कर हर हर गंगे कहते हुए चले आ रहे थे, लेकिन सभी मनुष्य अभी भी पाप परायण लग रहे थे। मां पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि प्रभु, क्या अब गंगा समर्थ नहीं रही? प्रभु ने पूछा, पार्वती तुमने ऐसा सवाल क्यों किया? मां पार्वती कहती हैं कि प्रभु, इन सभी मनुष्यों के पापों का अंत क्यों नहीं हुआ? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पार्वती, गंगा तो अभी भी सर्वसमर्थ है, लेकिन इन सभी ने पापनाशिनी गंगा में स्नान नहीं किया ही नहीं। मां पार्वती विस्मित होकर बोली, प्रभु, अभी तो गंगा में स्नान कर इन लोगों के शरीर भी नहीं सूखे, और आप कह रहे हैं कि इन्होंने पापनाशिनी गंगा में स्नान नहीं किया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मैं कल तुमको इस बात का भेद बताऊंगा। अगले दिन प्रातः बारिश होने लगी और सभी रास्ते पानी और कीचड़ से भर गए। भगवान शिव एक वृद्ध का रूप बनाकर एक गड्ढे में ऐसे बैठ गए कि मानो वह इसमें गिर गए हैं और उनसे वृद्धावस्था के कारण निकला भी नहीं जा रहा। उन्होंने मां पार्वती को समझाया दिया कि तुम गंगा स्नान कर आते सभी मनुष्यों को सुनाकर कहना कि मेरा पति इस गड्ढे में गिर गया है। मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्यात्मा है, उनको बाहर निकल सकती है। अगर कोई व्यक्ति निष्पाप है तो वहीं मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ लगाएं, लेकिन अगर कोई निष्पाप नहीं हुआ तो उसका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। मां पार्वती अब गड्ढे के पास बैठ गई और सभी को सुनाकर कहने लगी। हर कोई सुंदर स्त्री को प्रलाप करते हुए देखकर रुक जाता। एक सुंदर स्त्री को वेदना में देख हर कोई उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता, लेकिन जैसे ही वह वृद्ध वेशधारी भगवान शिव को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाने लगते, माता पार्वती तुरंत उन्हें टोक देती। वह कहती, मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्यात्मा है, उनको बाहर निकल सकती है। अगर तुम निष्पाप हो तो मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाना। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देती हूं कि अगर तुम निष्पाप नहीं हुए तो तुम्हारा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। इतना सुनते ही हाथ आगे बढ़ाने वाले हाथ पीछे कर लेते, क्योंकि उनको लगता था कि हमने जीवन में कभी ना कभी तो पाप किया ही होगा। दूसरे उनके मन में आता है, इस बुढ़े के लिए क्यों अपनी जान जोखिम में डालने। इस तरह सुबह से लेकर संध्या हो गई, हजारों लोग स्नान कर चले गए, लेकिन किसी ने भी वृद्ध को निकालने की हिम्मत नहीं की। शाम के समय एक युवक हाथ में लौटा लिए वहां से गुजरा तो मां पार्वती ने उसको भी अपनी व्यथा सुना दी। जब वह मदद करने के लिए हाथ बढ़ाने लगा तो उससे भी वही बात कही जो अब तक वहां से गुजरे हजारों लोगों को कही थी। अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। वह युवक बोला, माता, मैं अभी तो पतित पावनी गंगा में स्नान करके आया हूं और गंगा स्नान के पश्चात तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं अभी आपके पति को बाहर निकालता हूं। उसने हाथ बढ़ाकर वृद्ध के रूप में भगवान शिव के बाहर निकाल दिया। भगवान शिव और मां पार्वती ने उसको अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दिए। भगवान शिव बोले कि देखो, पार्वती, हजारों लोगों में से केवल इस युवक ने ही पूरी श्रद्धा से स्नान किया था कि गंगा स्नान से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग बिना किसी श्रद्धा और विश्वास के गंगा स्नान करते हैं, इसलिए उनको उसका पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि गंगा स्नान का फल नहीं मिलता, लेकिन गंगा स्नान का वास्तविक फल उसी को मिलता है जो पूर्ण श्रद्धा भावना से स्नान करता है। एक बार की बात है, एक छोटा सा इंजन था जिसे एक पहाड़ी पर मालवाहक कारों की एक लंबी कतार को खींचने का काम सौंपा गया था। अन्य बड़े इंजनों ने छोटे इंजन पर हंसते हुए कहा कि तुम बहुत छोटे और कमजोर हो, तुम ये कभी नहीं कर सकते हो। लेकिन छोटा इंजन दृढ़ निश्चयी था। इसने मालवाहक कारों को एक समय में एक कार पहाड़ पर खींचना शुरू कर दिया। यह धीमी गति से चल रहा था और चढ़ते समय छोटा इंजन फूंफकारने लगा, लेकिन इसने कभी हार नहीं मानी। मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं, छोटे इंजन ने मन ही मन कह रहा था। मुझे लगता है मैं कर सकता हूं। अन्य बड़े इंजन हंसते रहे, लेकिन छोटा इंजन चलता रहा। वह ऊंचे और ऊंचे चढ़ता गया जब तक कि वह पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच गया। अन्य इंजन ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। आपने ऐसा कैसे किया? बड़े इंजनों ने पूछा।
छोटे इंजन ने कहा, मैं सोचता रहा। मुझे लगता है मैं कर सकता हूं। मुझे खुद पर पूरा विश्वास था कि मैं कर लूंगा। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो। यदि आप कभी हार नहीं मानते तो अंततः आप सफलता जरूर पाएंगे। इस कहानी की सीख, छोटे इंजन का दृढ़ संकल्प हम सभी के लिए प्रेरणा है। यह हमें दिखाता है कि हमें अपने सपने कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों ना हो। छोटे इंजन का सकारात्मक रवैया भी महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए, तब भी जब दूसरे हमसे कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यह कहानी याद दिलाती है कि हम सभी महान कार्य करने में सक्षम हैं। यदि हम अपने मन में ठान लें तो हम जो भी ठान लें उसे हासिल कर सकते हैं। यह निर्णय उन्हें स्वयं ही लेना होता है, क्योंकि अगर वह अपना निर्णय सोच समझ कर लेते, कोई भी परेशानियां नहीं आती है। जीवन में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो बहुत ही मुश्किल हैं और उन्हें करने में समय लगता है, और सफलता प्राप्त करने में भी समय लग जाता है, जिसकी वजह से लोग उन्हें करना नहीं चाहते, या अगर वह शुरू कर देते हैं तो उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। सफलता आपको निश्चित मिलेगी। हमें एक बात यह याद रखनी होगी कि हम जो भी काम चुनते हैं उसे पूरा करने के लिए उसके लिए समय को देना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें काफी समय लग रहा है और आप उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको उसमें समय देना होगा। अगर आप उसमें मन लगाकर समय देते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। लेकिन आपको एक बात यह भी याद रखनी होगी कि किसी भी काम को बीच में छोड़ देना और फिर शुरू से शुरुआत करना यह ठीक नहीं होता है। आप बहुत सारे काम स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। यह इसलिए भी होता है कि आपको उस काम की समझ नहीं होती है, इसलिए आपको वह काम शुरू में बहुत ही कठिन लगता है, जिसकी वजह से आप उसे धीरे धीरे सीखने की कोशिश करते हैं। और अगर आप उसे सीख जाते हैं, कभी भी छोड़ना नहीं, तो वह काम आपको सफलता प्राप्त करके देता है। लेकिन अगर आप उसमें सीखने की क्षमता को कम कर देते हैं और उसे अच्छी तरह से नहीं सीख पाते हैं, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप उस काम को छोड़ देते हैं। इसलिए आपको जो भी काम करना है उसे कभी भी छोड़ना नहीं है। अगर आपको लगता है यह काम सही है और मुझे इसमें सफलता मिल सकती है, हम अपनी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको सही समझ में आ सकता है कि हमें कोई भी काम अगर हमने शुरू किया है तो उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। यह आदमी एक गांव में रहता था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसे लगता था कि मेरे पास कोई भी काम करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि वह अधिक समय अपना बात करने में ही बिताया करता था। बिल्कुल नया काम। उसके घर वाले उसे समझाया करते थे कि जीवन में काम को ही महत्व देना चाहिए। अगर तुम काम करते हो तो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। वह उनकी बात सुनकर अपना एक काम शुरू करता है, लेकिन उसे उस काम की कोई समझ नहीं होती है। उसके लिए वह बिल्कुल नया काम होता है। वह समझ नहीं पाता कि मैं इसे कैसे करता हूं, जबकि उससे पहले उस काम को समझना चाहिए था, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था, तभी उसे वह करना चाहिए था। लेकिन वह कुछ समय बाद उसे करके छोड़ देता है। वह फिर से घर में खाली बैठने लगता है, जिसकी वजह से घर वाले फिर से कहते हैं कि तुम्हें काम की समझ के लिए किसी के पास पहले काम करना होगा, तभी तुम्हें वह काम आ सकता है। वह आदमी भी समझ गया था कि वह काम को सही तरीके से नहीं समझ पाया था। काफी समय लगता, जिसकी वजह से वह काम को नहीं कर सका। इसलिए वह किसी के पास उस काम को सीखने के लिए चला जाता है जिसमें उसे काफी समय लगता है, लेकिन वह उस काम को धीरे धीरे सीख लेता है। जब उसे वह काम आ जाता है तो वह उस काम को अपने लिए शुरू करता है। उसे पता है कि मेरे पास अभी काफी समय इस काम में लग जाएगा, इसलिए वह घबराता नहीं है। वह उस काम को छोड़ता भी नहीं है और धीरे धीरे उस काम में आगे बढ़ने लगता है। शुरू में उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भले ही वह उसे काम आता है, लेकिन फिर भी वह उस काम में परेशानी का सामना करता है, लेकिन फिर भी वह उस काम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। उसे पता है कि मैं आगे बढ़ सकता हूं। धीरे धीरे चलकर उस काम को करने की कोशिश करता है, जिससे कि वह आगे चलकर उस काम को बहुत अच्छी तरह से कर लेता है। यह सब कुछ एक बार की बात है।
एक बहुत बुद्धिमान उल्लू था। वह एक पेड़ पर रहता था और हर दिन लोगों की मदद करता था। वह उनकी समस्याओं को सुलझाता था और उन्हें सही रास्ते पर ले जाता। एक दिन एक लड़का उल्लू के पास आया और कहा, मैं बहुत दुखी हूं, मैं अपनी परीक्षा में फेल हो गया हूं। उल्लू ने लड़के को समझाया कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। उसने कहा, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए और फिर से कोशिश करनी चाहिए। लड़के ने उल्लू की बात मानी और फिर से कड़ी मेहनत की। अगली बार वह अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने उल्लू को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी मदद से मैं अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उल्लू ने कहा, आपका स्वागत है। हमेशा याद रखें कि कड़ी मेहनत और दृढ़ता से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। हमें हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन वह बहुत गरीब था। एक दिन वह खेत में काम कर रहा था जब उसे एक छोटा सा बच्चा रोते हुए मिला। किसान ने बच्चे को उठाया और उसे अपने घर ले गया। किसान ने बच्चे को खाना और पानी दिया। बच्चे ने बताया कि मैं एक गरीब परिवार से हूं और मैं खो गया हूं। किसान ने बच्चे को अपने घर में रहने दिया और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार और देखभाल करना शुरू कर दिया। बच्चा किसान के साथ बहुत खुश था। वह किसान के खेत में खेलता था और किसान के बच्चों के साथ खेलता था। कुछ साल बाद बच्चे ने किसान से कहा कि वह अपने परिवार को खोजना चाहता है। किसान ने बच्चे को उसके परिवार को खोजने में मदद की। बच्चा अपने परिवार से मिला और बहुत खुश था। वह किसान को धन्यवाद दिया और कहा कि वह कभी भी किसान की मदद को नहीं भूलेगा। इस कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वे हमारे परिचित हों या नहीं। हम कभी नहीं जानते कि किसी की मदद करने से हमें कितना खुशी मिल सकती है। एक छोटी सी लड़की थी, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। वह हर रात रोती थी और अपने माता पिता से कहती थी कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि अंधेरे से कुछ नहीं होता, तुम्हें नहीं डरना चाहिए, लेकिन वह नहीं मानी। एक दिन लड़की की मां ने उसे एक कहानी सुनाई। कहानी में एक नन्ही सी परी थी जो अंधेरे से बहुत डरती थी। परी ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रोशनी का गुब्बारा बनाया। वह गुब्बारे को अपने साथ ले जाती थी और जब भी वह अंधेरे से डरती थी तो वह गुब्बारे को जलाकर रोशनी करती थी। लड़की को कहानी बहुत अच्छी लगी। उसने भी एक रोशनी का गुब्बारा बनाना चाहा। उसने अपनी मां से मदद मांगी और उन्होंने उसे एक गुब्बारा बनाना सिखाया। उस रात लड़की ने अपने गुब्बारे को अपने साथ लेकर सोई। जब वह अंधेरे से डरने लगी तो उसने गुब्बारे को जलाकर रोशनी की। अब वह अंधेरे से नहीं डरती थी। इस कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर को दूर करने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश हमें आशा और सुरक्षा देता है। जब भी हम डरते हैं तो हमें अपने आसपास रोशनी खोजने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम अली था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जो एक बड़े पहाड़ के पास था। अली को पहाड़ बहुत पसंद था। वह अक्सर पहाड़ पर चढ़ता और उसके चारों ओर घूमता था। वह पहाड़ पर फूल और पत्ते इकट्ठा करता और वह पहाड़ के बारे में कहानियां सुनता था। एक दिन अली पहाड़ पर चढ़ रहा था जब उसने एक अजीब सी चीज देखी। पहाड़ के किनारे एक छोटा सा दरवाजा था। अली ने पहले कभी उस दरवाजे को नहीं देखा था। वह दरवाजे के पास गया और उसने उसे खोला। दरवाजा एक अंधेरी सुरंग में जाता था। अली थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन वह सुरंग के अंदर गया। सुरंग बहुत लंबी थी। अली बहुत देर तक चलता रहा, जब तक कि वह एक बड़े कमरे में नहीं पहुंचा। कमरा बहुत चमकीला था। कमरे के बीच में एक विशाल सोने का सिंहासन था। सिंहासन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़ा आदमी बहुत बुद्धिमान दिख रहा था। उसके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी थी। वह एक लंबा नीला गाउन पहने हुए था। नमस्ते, बूढ़े आदमी ने कहा। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। नमस्ते, अली ने कहा। मैं आप कौन हो? मैं एक जादूगर हूं, बूढ़े आदमी ने कहा। मैं इस पहाड़ का मालिक हूं। आप यहां क्या कर रहे हैं? अली ने पूछा। मैं तुम्हें यहां इसीलिए लाया हूं क्योंकि मैं तुम्हें एक मित्र बनना चाहता हूं।
बूढ़े आदमी ने कहा, तुम एक दयालु और ईमानदार लड़के हो। मुझे लगता है कि तुम मुझे बहुत खुश कर सकते हो। अली बहुत खुश था। वह हमेशा से एक जादूगर से मिलना चाहता था। अली और जादूगर कई सालों तक दोस्त रहे। अली जादूगर से बहुत कुछ सीखा। वह जादूगर से पहाड़ के बारे में भी सीखा। जादूगर ने अली को बताया कि पहाड़ एक जादुई पहाड़ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली जगह है। एक दिन जादूगर की मृत्यु हो गई। अली बहुत दुखी था, लेकिन वह जानता था कि जादूगर चाहेगा कि वह आगे बढ़े और एक अच्छा इंसान बने। अली ने जादूगर के बाद पहाड़ का मालिक बन गया। वह पहाड़ की देखभाल करता था और वह लोगों की मदद करता था। वह एक बहुत ही अच्छा मालिक था। अली और पहाड़ कई सालों तक साथ रहे। अली ने पहाड़ को बहुत खुश किया और पहाड़ ने अली को बहुत खुश किया। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम पर्वत था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जो एक पहाड़ के नीचे बसा था। पर्वत एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था और वह हमेशा पहाड़ के बारे में जानने के लिए कोशिश करता रहता था। वह अक्सर पहाड़ पर चढ़ता था और उसके आसपास की दुनिया का पता भी लगाता था। एक दिन पर्वत पहाड़ पर चढ़ रहा था, तभी उसे एक गुफा दिखाई दी। वह पहले कभी उस गुफा को नहीं देखा था, इसलिए वह अंदर देखने के लिए उत्सुक था। वह गुफा में घुसा और उसे एक अद्भुत जगह मिली। गुफा में चमकदार पत्थर थे और दीवारों पर अजीब अजीब चित्र थे। पर्वत ने कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। पर्वत गुफा में घूमने लगा और उसने बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि चमकदार पत्थर हीरे हैं और चित्र प्राचीन लोगों द्वारा बनाए गए थे। उसने यह भी सीखा कि गुफा में एक रहस्यमय शक्ति थी। पर्वत गुफा में काफी समय तक रहा और जब वह बाहर निकला तो वह एक बदला हुआ लड़का था। वह अब एक और दुनिया के बारे में जानता था और वह एक जादूगर बनने का सपना देख रहा था। पर्वत घर चला गया और उसने अपने माता पिता को गुफा के बारे में बताया। उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पर्वत ने उन्हें गुफा के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने उसे सुन लिया और उन्होंने उसे गुफा में वापस जाने की अनुमति दी। पर्वत अगले दिन गुफा में वापस चला गया और वह फिर से उसी जगह पर पहुंचा। उसने फिर से गुफा का पता लगाया और उसने और भी अधिक सीखा। उसने सीखा कि हीरे जादुई शक्तियों से भरे हुए थे और चित्र प्राचीन लोगों द्वारा जादू के लिए बनाए गए थे। पर्वत गुफा में कई दिनों तक रहा और उसने बहुत कुछ सीखा। जब वह बाहर निकला तो वह एक शक्तिशाली जादूगर बन गया था। वह अब पहाड़ नहीं था, वह पर्वत था। पर्वत अपने गांव वापस चला गया और उसने अपने लोगों को जादू सिखाना शुरू कर दिया। उसने उन्हें हीरे की जादुई शक्तियों और प्राचीन लोगों के जादू के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि कैसे वे अपने जादू का उपयोग दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए कर सकते हैं। पर्वत के लोगों ने उसकी बात सुनी और उन्होंने उसका अनुसरण किया। उन्होंने जादू सीखा और उन्होंने अपनी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना शुरू कर दिया। वे खुश और समृद्ध थे और वे पर्वत के आभारी थे। पर्वत कई वर्षों तक गांव में रहा और उसने अपने लोगों को जादू सिखाना जारी रखा। जब वह मर गया तो उसके लोग बहुत दुखी थे। उन्होंने उसे एक महान जादूगर और एक अच्छे नेता के रूप में याद किया। इस कहानी की सीख: पर्वत की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। ये बताती है कि अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं और अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का था जिसका नाम अजय था। वह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था और उसका बचपन बहुत कठिन था। उसके माता पिता दोनों काम करते थे और अक्सर उन्हें देर रात तक काम करना पड़ता था। इसलिए अजय को अपने लिए खुद ही देखभाल करनी पड़ती थी। अजय एक बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती लड़का था। वह स्कूल में बहुत अच्छा करता था और उसे पढ़ना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने दोस्तों और परिवार को अपने ज्ञान के बारे में बताता था। एक दिन अजय अपने स्कूल में एक प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा था। यह एक क्विज प्रतियोगिता थी और अजय को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने प्रतियोगिता में बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन किया और वह विजेता बन गया। अजय की जीत ने उसके परिवार और दोस्तों को बहुत खुश किया। वे सभी उसके लिए बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। अजय को भी अपनी जीत पर बहुत गर्व था। उसने जान लिया था कि वह कुछ भी कर सकता है अगर वह सिर्फ कोशिश करे। अजय ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वह एक बहुत ही सफल इंजीनियर बन गया।
उसने अपनी कंपनी की स्थापना की और वह बहुत अमीर हो गया। लेकिन वह कभी भी अपने गरीब अतीत को नहीं भूला। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन अजय एक गरीब लड़के से मिला जो अपने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए काम कर रहा था। अजय ने लड़के को अपनी कंपनी में नौकरी दिलवाई और उसे आर्थिक रूप से मदद की। लड़का अजय के प्रति बहुत आभारी था। इस कहानी की सीख: अजय की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह हमें सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए। अगर हम सिर्फ कोशिश करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में विकास नाम का एक लड़का रहता था। विकास एक दृढ़ निश्चयी और मेहनती लड़का था, जिसके पास अपना पहचान बनाने के बड़े सपने थे। उनके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की अटूट भावना और एक ज्वलंत इच्छा थी। विकास एक विनम्र पृष्ठभूमि से आया था और जीवन ने उसे कम उम्र से ही कई चुनौतियों के साथ प्रस्तुत किया था। उनका परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था और अवसर दुर्लभ लग रहे थे। हालांकि विकास ने कभी भी अपनी परिस्थितियों को उसे परिभाषित करने की अनुमति नहीं दी। वह कड़ी मेहनत, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति में विश्वास करते थे। एक सुनहरी सुबह जब विकास स्थानीय गांव से गुजर रहा था तो उसकी मुलाकात एक पुराने पुस्तकालय से हुई जो ऊंचे ऊंचे बलूत के पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। जिज्ञासा ने उनकी रुचि को जगाया और उन्होंने अंदर अंदर जाने का फैसला किया। प्रवेश करते ही पुरानी किताबों और धूल की गंध ने उसे घेर लिया और ज्ञान के विशाल संग्रह को देखकर उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं, जिसने उसे घेर लिया। जैसे ही विकास ने अलमारियों की खोजबीन की तो एक पुरानी किताब ने उसका ध्यान खींचा, जिसका शीर्षक था अपनी क्षमता की पहचान कैसे करें। यह देखकर उसने तुरंत पढ़ना शुरू किया। यह पुस्तक लोगों की प्रेरक कहानियों से भरी हुई थी, जिन्होंने दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के माध्यम से असाधारण चीजें हासिल की थीं। विकास ने अपनी नसों के माध्यम से प्रेरणा का प्रवाह महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि वह भी अपनी सफलता की कहानी खुद बना सकते हैं। उस दिन के बाद से उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले हर अवसर को सीखने, बढ़ने और गले लगाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। विकास की अपने सपनों की यात्रा बाधाओं के बिना नहीं थी। उन्होंने अनगिनत अस्वीकृतियों, असफलताओं और आत्मसंदेह के क्षणों का सामना किया, लेकिन उन्होंने उन बाधाओं को अपने सामने नहीं आने दिया। इसके बजाय उन्होंने प्रत्येक चुनौती को अपने अंतिम लक्ष्य की ओर एक कदम के रूप में देखा। प्रत्येक असफलता के साथ विकास मजबूत और समझदार होता गया। उन्होंने ज्ञानी लोगों से सलाह मांगा, लगन से अध्ययन किया और अपने कौशल को सुधारने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने एक मूल्यवान शिक्षक के रूप में असफलता को गले लगाया और अपने दृढ़ संकल्प को और भी आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। साल बीतते गए और विकास की अटूट भावना फल देने लगी। सफलता की उनकी अथक खोज ने उनके क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित किया। दरवाजे जो एक बार बंद हो गए थे खुलने लगे और अवसर उनके रास्ते बहने लगे। विकास ने प्रत्येक अवसर का आभार के साथ लाभ उठाया और उत्कृष्टता के लिए हमेशा प्रयास करते हुए अपना सर्वोत्तम दिया। उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाया जिसका उन्होंने कभी केवल सपना देखा था। विकास की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा, मोटिवेशन बन गई और उसे दृढ़ता और विपत्ति पर विजय के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया गया। लेकिन अपनी सफलता के बावजूद विकास जमीन से जुड़ा और विनम्र बना रहा। उसने हमेशा अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने प्रियजनों के अटूट समर्थन और रास्ते में सीखे सबक को दिया। विकास की कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता केवल असफलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। यह हमें सिखाता है कि चाहे हमारी पृष्ठभूमि या परिस्थितियां कुछ भी हों, हम सभी में अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है। यह अपने आप में विश्वास करने, चुनौतियों को स्वीकार करने और मुश्किल होने पर डटे रहने के बारे में है। इस कहानी की सीख तो मेरे दोस्तों, विकास की कहानी को एक निरंतर याद दिलाने दें कि हम में से प्रत्येक के भीतर महानता की क्षमता निहित है। आइए हम बड़े सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और कभी हार न मानें, क्योंकि विपत्ति का सामना करने पर ही हमारी असली ताकत का पता चलता है।
साथ मिलकर हम बहुत बड़े मंजिल हासिल कर सकते हैं और दुनिया पर अपनी पहचान बना सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। रानी गरीब परिवार से थी, परंतु वह मेहनती और होनहार थी। वह हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहती थी। एक दिन रानी खेत में काम कर रही थी, तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वह आवाजों की तरफ गई और देखा कि कुछ बच्चे एक टूटे हुए पुल के पास रो रहे थे। बच्चों ने रानी को बताया कि यह उनका स्कूल जाने का रास्ता है और पुल टूट जाने से अब वे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। रानी ने बच्चों की समस्या को समझा और उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह इस टूटे हुए पुल को ठीक कर सकती है। रानी ने गांव के लोगों से मदद मांगी और सबने मिलकर पुल को फिर से बना दिया। इस घटना से रानी को एहसास हुआ कि हर समस्या में अवसर छुपा होता है। उसने तय किया कि वह अपनी शिक्षा पूरी करके गांव के बच्चों को शिक्षित करेगी। रानी ने कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उसने गांव में ही एक स्कूल खोला और बच्चों को पढ़ाने लगी। रानी की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और कड़ी मेहनत करें तो हर मुश्किल में अवसरों को ढूंढ सकते हैं। रानी ने अपनी बुद्धि और लगन से न केवल अपनी किस्मत बदल दी, बल्कि गांव के बच्चों के जीवन में भी रोशनी भर दी। हर समस्या में अवसर छुपा होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और कड़ी मेहनत करें। दूसरों की मदद करने से आपको भी खुशी मिलेगी। इस कहानी से आप क्या प्रेरणा ले सकते हैं? रानी की तरह आप भी अपनी जिंदगी में आने वाली हर समस्या को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। अपनी शिक्षा और कौशल को विकसित करने के लिए सदैव प्रयासरत रहें। जरूरतमंदों की मदद करने में हमेशा आगे आएं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमा नाम का एक युवक रहता था। रमा गरीब परिवार से था, लेकिन वह मेहनती और होनहार था। वह हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन रमा जंगल में लकड़ी काटने गया था। लकड़ी काटते काटते उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। रमा ने पहले कभी ऐसा पत्थर नहीं देखा था। उसने सोचा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं होगा। रमा ने पत्थर को अपने साथ घर ले आया। उसने पत्थर को गांव के बुजुर्गों को दिखाया। बुजुर्गों ने पत्थर की जांच की और उन्हें पता चला कि यह एक हीरा है। रमा बहुत खुश हुआ। उसने हीरे को बेचकर अच्छा पैसा कमाया। इस घटना से रमा को प्रेरणा मिली। उसने समझ लिया कि अवसर कहीं भी छिपे हो सकते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। रमा ने अपनी सारी जमा पूंजी एक छोटी सी दुकान खोलने में लगा दी। वह दुकान में विभिन्न प्रकार के सामान बेचता था। रमा की दुकान धीरे धीरे फलने फूलने लगी। कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। रमा की कहानी हमें सिखाती है कि अवसर हर किसी के लिए आते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। रमा मेहनती और होनहार था। उसने अपनी किस्मत पर भरोसा किया और कड़ी मेहनत की, इसीलिए उसे सफलता मिली। इस कहानी की सीख, अवसर कहीं भी छिपे हो सकते हैं, हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत और लगन जरूरी है। अपनी किस्मत पर भरोसा रखें। इस कहानी से आप और क्या सीख सकते हैं? रमा की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और जीवन में आने वाले हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब आप स्वयं को कमजोर महसूस करें, ये कहानी आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। एक बार एक चरवाहे को जंगल में भेड़ बकरियां चराते समय शेर का छोटा सा बच्चा मिला। नन्हे से बच्चे को देखकर चरवाहे के मन में दया भाव जाग गया। वह शेर के बच्चे को अपने साथ लेकर आ गया। बच्चा भेड़ बकरी का दूध पीकर बड़ा होने लगा। वह बच्चा भेड़ बकरी के बच्चों के साथ खेलता और उनकी ही तरह व्यवहार करता। वह स्वयं को भी भेड़ बकरी समझने लगा। एक दिन जंगल में शेरों के झुंड ने भेड़ बकरियों पर आक्रमण कर दिया। सभी भेड़ बकरियां डर के मारे इधर उधर भागने लगे। उनको देख शेर का बच्चा भी भय से दौड़ने लगा। यह देखकर हमला करने वाली शेरों को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने शेर को रोका और कहा, भेड़ बकरियां तो डर कर भाग रही हैं, वह तो समझ में आता है, तू क्यों डर रहा है? तू तो शेर का बच्चा है।
शेर तो जंगल का राजा है, उस तो सभी प्राणी डरते हैं। वह शेर का बच्चा विस्मित होकर कहने लगा कि मैं शेर कैसे हो सकता हूं, मैं तो इन भेड़ों के बीच में पहला बड़ा हूं। एक शेर उसे नदी के तट पर ले गया और कहने लगा कि देख अपना चेहरा, तेरा चेहरा हम जैसा है, तेरे पंजे हमारे जैसे हैं, तू भेड़ नहीं बल्कि जंगल का राजा शेर है। यह सुनते ही शेर का बच्चा बोला, यदि मैं आपके जैसा हूं तो मुझ में आप जैसी ताकत क्यों नहीं है, मेरी आवाज में वो गर्जना क्यों नहीं है। यह सुनकर शेर बच्चे को अपने साथ ले गया और बोला कि घास तेरा भोजन नहीं है। उसमें शेर को मीट खाने के लिए दिया और अपनी संगति में रखकर उसके अंदर हिम्मत भरी। अब शेरों की संगति में रहकर उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और धीरे धीरे उसे अपनी शक्तियों का अनुभव होने लगा। शेरों की संगति में रहकर शेर के बच्चे ने गर्जना लगाई तो पूरा जंगल उसकी गर्जना से गूंज उठा। उसके मन के संशय दूर हो गए और उसका आत्मविश्वास जग उठा। जैसे शेर स्वयं को भेड़ों की संगति में कमजोर मान रहा था, वैसे ही हम भी जीवन में कई बार ऐसे लोगों की संगति में होते हैं जो हमारे अंदर छुपी काबिलियत को समझ नहीं पाते और हम स्वयं को कमजोर मान लेते हैं और हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इसलिए आप जीवन में जैसे बनना चाहते हैं वैसे लोगों की संगति करें। एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार था, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वो चाहता था कि उसका बेटा भी उससे बढ़िया मूर्तिकार बने और यही हुआ जैसा कि उसने सोचा। वो भी मूर्तिकार बन चुका था। वक्त के साथ साथ वह अपने पिताजी से पूछता था कि उसने मूर्ति कैसी बनाई और उसके पिता हर बार इसकी मूर्तियों में कोई ना कोई खामी निकाल देते थे। लेकिन वह पिता की बात मानता गया और अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। एक समय ऐसा आ गया कि अब पुत्र की मूर्तियां पिता की मूर्तियों से ज्यादा सुंदर और अच्छी है, लेकिन अब भी उसके पिता उसकी मूर्तियों में कमी निकाल ही देते थे। उसके सब्र का बांध टूट चुका था और उसको अपने आप पर अभिमान था कि वो पिता से बेहतर मूर्तियां बनाता है। वो झल्ला गया उन पर। अब उसके पिता ने मूर्ति पर टिप्पणी करना बंद कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी मूर्तियां अब पहले जैसी नहीं बन रही थीं और देखते ही देखते वह बहुत ही बेकार मूर्तियां बनाने लगा। अब अंततः वह परेशान होकर पिताजी के पास गया। पिताजी समझ गए थे कि ये वक्त जरूर आएगा और वो बोला कि मैं अब पहले से अच्छी मूर्तियां क्यों नहीं बना पा रहा हूं। उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि तुम अपने काम से संतुष्ट होने लगे हो, इसलिए। वो समझा नहीं। पिता ने कहा, जब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हो और इससे अच्छी ही बना सकते, तो आगे बढ़ने की संभावना काफी कम है। हमेशा वही इंसान सफलता को आगे ले जा पाता है जो यह सोचता है कि कैसे मैं और भी ज्यादा अच्छा कर सकता हूं। तो वो बोला कि आपको पता था कि ऐसा टाइम आएगा, तो फिर आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। उन्होंने जवाब दिया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं भी नहीं समझा जब तुम्हारे दादाजी ने मुझे समझाने का प्रयास किया। कुछ बातें प्रयोग से ही समझ आती हैं, यही जीवन की सच्चाई है। और फिर वो अपने पिता द्वारा दी हुई सीख अपनाते हुए अच्छी से अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। एक बार एक बिजनेसमैन था। वह एक फैक्ट्री खोलना चाहता था और फैक्ट्री के लिए जमीन देखने वह एक गांव की ओर जा रहा था। गांव में पहुंचने से पहले एक नदी आई। उसे उस नदी को पार करना था। नदी को पार करने के लिए उसके पास दो विकल्प थे। या तो वह अपनी कार से बहुत बड़ा चक्कर लगाकर दूसरे रास्ते से उस गांव में पहुंचता, या फिर उस नदी में जो नाव चलती थी उस नाव में सवार होकर और नदी को पार करके वह गांव में पहुंच पाता। उसने दूसरा विकल्प चुना क्योंकि इससे उसका बहुत सारा समय भी बचने वाला था। उसने नाव वाले से नदी पार कराने को कहा और नाव में सवार हो गया। जब नाव बीच नदी में थी तो वह उस नाविक से कुछ सवाल करने लगा। उसने पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? नाविक ने कहा, नहीं साहब। इस पर बिजनेसमैन बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? मेरी फोटो तो आए दिन अखबारों में छपती रहती है। मैं इस देश का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते? नाविक ने उत्तर दिया, नहीं साहब, मुझे पढ़ना लिखना कहां आता है। बिजनेसमैन बोला, क्या तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? और यह कहकर हंसने लगा। फिर उसने दूसरा सवाल किया। उसने बताया कि मैं इस गांव में क्यों जा रहा हूं
तुम्हें पता है, क्योंकि मैं यहां पर एक बहुत बड़ी मिनरल वाटर की फैक्ट्री खोलना चाहता हूं। मिनरल वाटर जानते हो? नाविक बोला, नहीं साहब। बिजनेसमैन ने समझाया, मिनरल वाटर मतलब पानी जो बोतलों में पैक होकर शहरों में दुकानों में बिकता है। क्या तुमने शहरों में कभी ऐसी पानी की बोतलें बिकती हुई नहीं देखी? नाविक ने जवाब दिया, नहीं साहब, मैं कभी शहर गया ही नहीं, मैं कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं। इतने में बिजनेसमैन हंसने लगा और कहने लगा, तुम भी कैसे आदमी हो। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम शिखर था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जो एक बड़े पहाड़ के नीचे स्थित था। शिखर बहुत साहसी लड़का था और वह हमेशा पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखता था। एक दिन शिखर ने फैसला किया कि वह पहाड़ पर चढ़ने जा रहा है। वह सुबह जल्दी उठ गया और पहाड़ की ओर चल दिया। वह कई घंटों तक चढ़ता रहा और आखिरकार वह चोटी पर पहुंच गया। शिखर बहुत ही खुश था। उसने कभी इतना ऊंचा नहीं देखा था। वह चारों ओर देखता रहा और उसे बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दिया। वह पहाड़ों, जंगलों और नदियों को देख सकता था। वह बहुत खुश था कि उसने पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया था। शिखर कुछ देर चोटी पर बैठा रहा और फिर वह नीचे उतरने लगा। वह बहुत सावधानी से नीचे उतरा और आखिरकार वह सुरक्षित रूप से वापस गांव में पहुंच गया। गांव के लोग शिखर के साहस से बहुत प्रभावित हुए। वे सभी बहुत खुश थे कि वह सुरक्षित रूप से वापस आ गया था। शिखर ने गांव के लोगों को बताया कि पहाड़ पर चढ़ना कितना अद्भुत अनुभव था। उसने उन्हें पहाड़ों, जंगलों और नदियों के बारे में बताया। गांव के लोग बहुत उत्साहित थे। वे सभी पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखने लगे। शिखर के बाद गांव के कई लोगों ने पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। वे सभी शिखर से प्रेरित थे। वे सभी पहाड़ पर चढ़ना चाहते थे और उसी तरह से अद्भुत अनुभव करना चाहते थे। गांव के लोग एक एक करके पहाड़ पर चढ़ने लगे। वे सभी सुरक्षित रूप से वापस आ गए और वे सभी बहुत खुश थे। गांव के लोग बहुत समृद्ध हो गए। वे सभी बहुत खुश थे और वे सभी शिखर के लिए बहुत आभारी थे। चाणक्य अपनी नीति शास्त्र के लिए जाने जाते थे। दूर दूर तक विदेशों में लोग उनकी नीतियों का लोहा मानते थे। यही सुनकर एक बार एक चीनी दार्शनिक चाणक्य से मिलने भारत आया। जब वह चाणक्य के घर उनसे मिलने पहुंचा तो उसने देखा कि चाणक्य एक ग्रंथ लिखने में व्यस्त थे। उन दिनों बिजली या बल्ब नहीं हुआ करते थे। चाणक्य ने तेल भरी डिबिया जला रखी थी और उसी की धीमी रोशनी में वो लिखने में व्यस्त थे। चाणक्य ने जैसे ही आगंतुक को देखा, उन्होंने जल्दी से अपना कार्य समाप्त किया और जो डिबिया अभी जल रही थी उसे बंद कर दी और एक नई डिबिया जला दी। दार्शनिक ने सोचा कि ये भारतीय लोगों का आगंतुक का सम्मान करने का कोई रिवाज होता होगा। उसने जिज्ञासावश चाणक्य से पूछा कि आपने जलती डिबिया को बंद क्यों किया और फिर से नई डिबिया जलाने के पीछे क्या कारण है? क्या यह आपके धर्म में कोई रिवाज है? चाणक्य ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं श्रीमान, यह कोई रिवाज या धर्म का हिस्सा नहीं था। चाणक्य ने कहा कि मैं एक ग्रंथ का सृजन कर रहा था और उस डिबिया के तेल का जो पैसा है वो मुझे राजकोष से मिला है, लेकिन जब मैंने लिखने का कार्य समाप्त किया तो उस डिबिया का जलना मेरे देश की संपत्ति का नाश है जो मैं कभी नहीं सह सकता, और इस दूसरी डिबिया में जो तेल है वो मेरी खुद की कमाई से खरीदा हुआ है। मैं अपने स्वयं के कार्य के लिए देश की संपत्ति का हनन नहीं कर सकता। नतमस्तक हो गया कि धन्य है ये देश भारत जहां इतनी महान सोच वाले व्यक्ति रहते हैं। इसीलिए भारत को जगत गुरु कहने में कोई दो राय नहीं है। अगर कोई इंसान चाणक्य के बताए हुए मार्ग पर चले तो उसे दुनियाओं की कोई भी परेशानी सफल होने से नहीं रोक सकती। राजा और तोते की प्रेरक कहानी। दूसरों की मदद कीजिए, कभी प्रयास करना बंद ना करें। नकारात्मक सोच से छुटकारा। एक बार एक धनी व्यापारी के पुत्र ने जब अपनी अकादमिक शिक्षा पूर्ण कर ली तो उसने अपने पिता से पूछा कि मैं जानना चाहता हूं कि हम स्वयं की कीमत कैसे जानें। उसके पिता ने उसको एक पत्थर दिया और कहा, पड़ोस बाजार में इस पत्थर की कीमत जान कर आओ। कोई भी इस पत्थर के मूल्य को पूछे तो केवल 2 उंगली खड़ी कर देना। तुम सामने वाले को इस पत्थर का मूल्य आंकने देना, लेकिन किसी भी कीमत पर इस पत्थर को बेचना मत। लड़के ने बाजार में जाकर एक डिब्बी में उस पत्थर को एक टेबल पर रख दिया।
बहुत से लोग उस पत्थर को देखकर निकल जाते। एक महिला को वह पत्थर सुंदर लगा। उसने पूछा, इस पत्थर की कीमत क्या है? उस लड़के ने 2 उंगली खड़ी कर दी। महिला बोली, अच्छा 200 रुपए। ठीक है, तुम यह पत्थर 200 रुपए में मुझे दे दो। लेकिन लड़के के पिता ने बेचने से मना किया था, इसलिए वापस आ गया। उसने पिता को बताया कि एक महिला इस छोटे से पत्थर के 200 रुपए दे रही थी। उसने पिता से पूछा, क्या सच में इस छोटे से पत्थर की कीमत 200 रुपए है? पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेटे को उस पत्थर की कीमत लगवाने के लिए एक जौहरी के पास भेजा। इस बार भी पिता ने कहा, जब वह मूल्य पूछे तो 2 उंगली खड़ी कर देना। लड़का जौहरी के पास पहुंचा और उसे पत्थर का मूल्य पूछा। जौहरी ने पत्थर की जांच की और पूछा कि तुम इस पत्थर की क्या कीमत चाहते हो? पिता के कहे अनुसार लड़के ने 2 उंगली खड़ी कर दी, जिसे देखकर जौहरी ने कहा कि हाँ, मैं इस पत्थर का तुमको 2 लाख रुपए दे सकता हूं। लड़का जौहरी की बात सुनकर चुपचाप दुकान से बाहर आ गया और पिता को सारी बात बताई। लड़का अब समझ चुका था कि उसके पिता ने उसे किसी कीमती पत्थर का मूल्य लगवाने के लिए भेजा था, लेकिन 2 उंगली से मूल्य बताने की बात उसे समझ नहीं आई थी। उसने अपने पिता से इस बारे में जानना चाहा तो उसके पिता ने कहा कि जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस पत्थर को जिस शोरूम में एंटीक चीजें बिकती हैं वहां से इसका मूल्य लगवा कर आओ। शर्त इस बार भी वही है, अगर वह मूल्य पूछे तो 2 उंगली खड़ी कर देना। लड़का ने वहां पर पहुंचकर पत्थर दिखाया। शोरूम वाले ने बहुत बारीकी से उस पत्थर को देखा। उसको देखकर शोरूम के मालिक की आंखों में एक अलग चमक नजर आ रही थी। उसने पत्थर का मूल्य पूछा। लड़के ने 2 उंगली खड़ी कर दी। वह व्यक्ति बोला, हां, इस नाजाब पत्थर के लिए 2 करोड़ रुपए भी देने को तैयार हूं। यह एक बेशकीमती रत्न है। लड़का बिना पत्थर को बेचे अपने पिता के पास वापस लौट आया। पिता जानते थे कि इसके मन में बहुत से प्रश्न चल रहे हैं। पिता ने कहा कि अब तुम अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हो। लड़के ने कहा कि पिताजी, आपने मुझे यह क्यों कहा? तुम केवल 2 उंगली खड़ी करके ही पत्थर की कीमत बताना। पिता ने कहा, तुमने स्वयं ही पूछा था कि इस जीवन की कीमत कैसे आंके। अब तुमको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। पत्थर तो उस महिला, जौहरी और शोरूम वाले सभी के लिए एक था, लेकिन हर किसी ने अपनी अपनी समझ से उसका मूल्य बताया। वह महिला पत्थर की कीमत और गुण नहीं जानती थी, इसलिए उसने अपने हिसाब से इसका मूल्य 2 लाख रुपए आंका। वह जौहरी भी इस पत्थर के बारे में जितना जानता था, उस हिसाब से उसने 2 उंगली देखकर उसका मूल्य 2 लाख बताया। लेकिन उस शोरूम वाले को इसकी खासियत पता थी कि यह एक नायाब पत्थर है, इसलिए उसने इसकी कीमत 2 करोड़ आंकी। ये तुम्हारे लिए सीख है कि जीवन में आप अपनी कीमत जैसी आंकना चाहते हैं, वैसे लोगों की संगति करो और वैसे लोगों का ही अनुसरण करो, क्योंकि पत्थर तो 200 रुपए कीमत आंकने वाले के लिए वही था और 2 करोड़ आंकने वाले के लिए भी। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो खुद के मूल्य को समझें और सफल लोगों की संगति करो। बहुत पुरानी बात है कि किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। राजा ने एक बार अपने राज्य के लोगों की परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन उसने क्या किया कि सुबह सुबह जाकर रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया। अब तो सड़क से जो कोई भी निकलता उसे बड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन कोई भी पत्थर हटाने की कोशिश नहीं कर रहा था। राजा यह सब छुप कर देख रहा था। कुछ देर बाद उसके राज्य के मंत्री और अन्य बड़े बड़े और धनी लोग भी वहां आए, लेकिन किसी ने भी पत्थर हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सभी राजा को ही गालियां दे रहे थे कि रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा है और राजा इसे हटवा क्यों नहीं रहा है। कुछ देर बाद वहां एक गरीब किसान आया, जिसके सर पे बड़ा सा सब्जी का गट्ठर रखा हुआ था। जब वह पत्थर से गुजरा तो उसे वजन की वजह से काफी परेशानी हो रही थी, तो उसने अपने सर से सब्जी की गठरी उतारी और पत्थर को पूरी ताकत से हटाने में जुट गया। वो पत्थर बहुत बड़ा था, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी और कुछ ही देर में रास्ते से पत्थर हटा दिया। जैसे ही वो वहां से चला, उसने देखा कि पत्थर वाली जगह पर एक थैला पड़ा हुआ था, जो कि राजा ने पत्थर के नीचे छुपा दिया था। किसान ने थैला खोला तो देखा उसमें सोने के 1000 सिक्के थे और एक पत्र था जिसमें लिखा था, पत्थर हटाने वाले को राजा की ओर से इनाम। अब तो किसान फूला नहीं समा रहा था। तो मित्रों, इसी तरह से जीवन में आने वाली हर परेशानी भी
एक अच्छा अवसर लेकर आती है। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वो इसे समझ नहीं पाते और अवसर खो देते हैं। वहीं अच्छी सोच के व्यक्ति चुनौती स्वीकार करते हैं और अवसर का लाभ उठाते हैं। ये सब मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ऐसा मैं फील करती हूं। एक लड्डचकी थी। जब उसका जन्म होने वाला था तब उसके दादा दादी और घर के रिश्तेदार जश्न की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड्डचका होगा। पर ऐसा नहीं था। लड्डचकी हुई। जब लोगों ने उसे देखा और जिस नाम से उसे पुकारा वो था कुलक्ष्मी। अब शगुनी नाम सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन वो लड्डचकी मुस्कुरा रही थी अपना नया नाम सुनकर। सोच रही थी कि किसी जन्नत में आ गई हूं मैं। लेकिन लोग मुझे छू भी नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है मानो मुझे कोई बीमारी है। जो जश्न मनाने आए थे वो भी चले गए। मुझे लोग मारना चाह रहे थे, सोच रहे थे लड्डचकी हूं और बदनामी के सिवा दे भी क्या सकती हूं। केवल एक इंसान जो मेरा पूरा साथ दे रहा था वो थी मेरी मां, जिसने मुझे दुनिया की नजरों से बहुत दूर भेज दिया। दुनिया की नजरों में तो मैं मर चुकी थी, लेकिन मैं तो अनाथालय में थी। मेरा भरा पूरा परिवार था, लेकिन फिर भी मैं अनाथालय में थी। कितना अजीब है ना। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब मेरी मां मुझसे मिलने ना आती हो और मुझे दूध ना पिलाती हो। मेरी पूरी देख रेख करती थी मेरी मां, और परिवार वालों से झूठ बोलती थी कि मैं अपने सहेली से मिलने जा रही हूं। हर रोज मां नए बहाने बनाती थी। एक दिन मुझे तेज बुखार हो गया और उस दिन मां पूरे दिन मेरे साथ रही और मुझे सुलाकर ही वापस घर गई। पापा ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई, तो वो बोली कि मेरी सहेली की तबीयत खराब थी और मैं उसकी मदद करा रही थी। पापा ने गुस्से में उस दिन मम्मी की पिटाई भी की। मां दर्द सह रही थी, लेकिन फिर भी मुझे छिपा रही थी। उसे लगता था कि मैं तो बच्ची हूं, मैं क्या समझूंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं सब समझती थी। मैंने भी सोच लिया कि सब जानकार रहूंगी। मैं मैडम के पास गई और बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तभी सोच लिया कि कुछ अलग करके दिखाना है। कुछ बड्डी हुई तो मैंने बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लिया। जब 18 साल की हुई तो मुझे स्टेट चैंपियन का खिताब मिला। 2 महीने बाद मेरा एक पाकिस्तान की लड्डचकी ने नेशनल मैच था। जब मीडिया मेरा इंटरव्यू लेने आई तो मेरी मां का फोन आया और वो बेचारी बोली कि बेटी, अपने कृपया परिवार की बुराई मत करना। मुझे तो हंसी आ रही थी कि मेरी मां आज भी अपने परिवार को बचा रही थी। मैंने इंटरव्यू दिया और पूरी जनता ने टीवी पर वो इंटरव्यू सुना। शाम को मां ने बताया कि टीवी देखते हुए पापा बोल रहे थे कि वाह क्या लड्डचकी है, कितना नाम रोशन कर रही है अपने माता पिता और परिवार का। वो लोग तो मुझे छोड़ डैडी हाच कर चले गए थे, यह कहकर कि मैं कुलक्ष्मी हूं। आज वो लोग मेरे से मिलना चाहते थे और मेरे साथ फोटो खींचना चाहते थे, लेकिन आज भी वो मेरी पहचान से अनजान थे कि मैं कौन हूं। ठीक 2 महीने बाद नेशनल चैंपियनशिप का मैच हुआ और वो सभी मुझे देखने आए थे। बहुत सारे लोग मैच देखने आए थे और सभी बोल रहे थे यू कैन डू इट। लेकिन मेरी नजरें उस भीड़ में अपने परिवार को तलाश रही थी। दूर भीड़ में मुझे मेरा परिवार नजर आया। उनको देखते ही मेरे अंदर गुस्सा भर गया और सारा गुस्सा मैंने अपने प्रतिद्वंदी पर निकाल दिया और वो नेशनल का खिताब अपने नाम कर लिया। फिर क्या, सभी मुझ में इंटरेस्टेड हो गए। लोग मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछने लगे। बहुत मजबूर होकर मैंने बताया कि मैं वो लड्डचकी हूं जिसे 20 साल पहले मार दिया गया था, जिसे सबसे पहला नाम कुलक्ष्मी दिया गया था। मेरे पूरे परिवार की आंखें नम हो चुकी थीं। तभी दूर भीड़ में से भागकर कोई मेरे पास आया और मुझे बेटी कहकर पुकारा। ये सब मानो मेरे लिए कोई सपने जैसा था। जो बचपन का प्यार मैंने खो दिया था वो अचानक ही मुझे मिल गया और उसने मुझे गले लगाकर सभी से कहा, यह मेरी बेटी है जिसने मुझे पिता बनने का हक दिलाया। सभी लोग मेरे से माफी मांग रहे थे। जब मैंने जन्म लिया तब मैं केवल एक लड्डचकी थी, लेकिन आज मैं एक बेटी हूं। अब मैं अपने आंगन की तुलसी बन चुकी हूं, अपने घर की मुस्कान बन चुकी हूं, मैं बेटी बन चुकी हूं। यह कहानी थी मुझ कुलक्ष्मी की, जिसने मुझे अपने घर की लक्ष्मी बनाया, और मेरी मां इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण पात्र थी। होती नहीं बेटियां हर किसी की चाह में जहां ना सोचा हो पहुंच जाती हैं उस राह में जिसने उन्हें पैदा होते ही मार दिया हो। समझो, उसने अपनी बदल रही किस्मत को ठुकरा दिया।
एक बार एक गांव में राघव नाम का व्यक्ति रहता थास। उसके पिताजी का गांव में बहुत बड़ा कारखाना था, जहां पर आधे से ज्यादा गांव नौकरी करता। थास राघव के पिताजी के कारखाने से ही आधे से ज्यादा गांव वालों के घर का चूल्हा बलता। थास जैसे जैसे राघव बड़ा हो रहा था, उसके पिताजी का व्यापार और भी ज्यादा बढ़ रहा था। अब पहले से भी ज्यादा लोग कारखाने में काम करने लगे थे। छोटे बड़े सभी राघव के पिताजी का बड़ा आदर सम्मान करते थे और राघव के पिताजी भी छोटों से प्यार और बड़ों का आदर सम्मान करते थे। उन्हें पैसे का बिल्कुल भी गुमान नहीं था। जब भी उनके घर पर कोई बुजुर्ग उनसे से मिलने आता है तो राघव के पिताजी हमेशा मुस्कुराकर उनसे मिलते और उनके पांव भी छूते थे। लेकिन राघव को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि उसके पिताजी तो इतने बड़े व्यापारी हैं और यह सब गांव वाले उनके कारखाने में काम करते हैं, लेकिन फिर भी पिताजी उन लोगों के पांव छूते हैं, जबकि उन लोगों को पिताजी के पांव छूने चाहिए जिनकी वजह से उनका घर का खर्च चलता है। समय बीतता गया और राघव जवान हो गया। अब राघव की शादी भी हो गई और राघव ने कामकाज की भागदौड़ भी अपने हाथ में ले ली। राघव जब भी कारखाने में जाता, लोगों पर चिल्लाता रहता था। वह न किसी छोटे को देखता है और ना किसी बड़े की उम्र का लिहाज करता था। बस उन पर चिल्लाता रहता था और बदतमीजी से बात करता था। राघव के पिताजी भी अब बूढ़े हो गए थे और धीरे धीरे राघव का व्यवहार अपने पिताजी के लिए भी बुरा होता जा रहा था। राघव अपने पिताजी का भी आदर सम्मान नहीं करता था। एक दिन राघव के पिताजी बीमार हो गए, लेकिन राघव ने अपने पिताजी की बिगड़ी हुई हालत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उनकी हालत दिन भर दिन बिगड़ती ही गई। अब राघव के पिताजी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वह चल फिर भी नहीं पाते थे। वह सारा दिन अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे रहते थे। फिर एक दिन राघव के पिताजी का देहांत हो गया। राघव धन दौलत में कमाने में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया था कि वह अपने से छोटों को प्यार और बड़ों का सम्मान करना बिल्कुल भूल ही गया था। उसे लगता था कि अगर उसके पास पैसा है तो उसके पास सब कुछ है, जिसकी वजह से सभी उसका आदर सम्मान करते हैं। फिर कुछ सालों के बाद राघव के घर पर एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम उसने रवि रखा। राघव ने अपने बच्चे का बड़े प्यार के साथ पालन पोषण किया और अच्छे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाया। अब रवि भी बड़ा हो गया और वह पढ़ाई पूरी करके वापस अपने घर आ गया। अब रवि ने अपने कारोबार की भागदौड़ को संभालना शुरू कर दिया। अब राघव की उम्र भी काफी ज्यादा हो गई थी और वह बूढ़ा होने लगा था। अब रवि ने सारा काम अपने हाथ में संभाल लिया था। जैसा रवि ने बचपन से देखा था कि उसके पिताजी किसी का आदर सम्मान नहीं करते हैं, वह भी ठीक वैसा ही करने लगा। वह भी बड़ों का आदर सम्मान नहीं करता था और ना ही अपने पिताजी का आदर सम्मान करता था और उनसे ढंग से बात भी नहीं करता था। फिर राघव की हालत भी एक दिन काफी बिगड़ गई और वह बीमार हो गया। तब रवि ने अपने पिताजी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अपना पैसा कमाने में व्यस्त रहा। यह देखकर राघव को बहुत बुरा लगा और वह अपने कमरे में बैठकर रोने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बच्चों की परवरिश सही ढंग से नहीं करी है। वह खुद अपने से बड़ों का आदर सम्मान नहीं करता था, तो उसका बच्चा भी अपने से बड़ों का आदर सम्मान नहीं करता है। तब राघव को इस बात का एहसास हुआ कि जो मैंने अपने पिताजी के साथ किया है, आज वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। तब राघव को अपने की पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब राघव कुछ नहीं कर सकता था। न तो अपने पिताजी की सेवा कर सकता था, क्योंकि उसके पिताजी का तो बहुत साल पहले देहांत हो गया था, और ना ही वह अपने लड़के रवि को कुछ समझ सकता था। ऐसे ही कुछ सालों के बाद राघव और उसकी पत्नी का भी देहांत हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। जो सुख हमें बड़ों के साथ प्यार प्रेम से रहकर मिल सकता है, वह हमें धन दौलत से नहीं मिल सकता। जीवन की असली खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि बड़ों के प्यार में होती है। हालात देख के बदलने वालों में से नहीं हूं मैं, पर कुछ लोगों के लिए बदलना जरूरी भी था, इसलिए सही हूं मैं। आपको फर्क पड़े या ना पड़े, पर आपके माँ बाप को बहुत फर्क पड़ता है जब आप असफल होते हो। तू अपना कर्म करता जा, हर मुकाम हासिल कर जाएगा। एक दिन तेरे मेहनत के आगे तेरा नसीब भी सर झुकाएगा।
यदि आपने किसी भी कार्य के लिए ईमानदारी से संघर्ष किया है तो परिणाम चाहे सफलता हो या असफलता, वास्तव में संघर्ष की भावना ही अपने आप में एक सफलता है। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। थोड़ा डूबगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ रहना पड़ता है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेगी या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं रातों से लड्डी बेचना पड्डित बेचता है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुरे हालात में हो, बस कभी हारना मत। आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मेहनत तो तुम्हारी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। किसी दौड़ के लिए दौड़ना जरूरी नहीं है, छोटे छोटे कदम इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही दौड़ पूरी हो जाती है। इसी तरह छोटे छोटे स्टेप से हम भी अपने जीवन में बड़े बदलाव और अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जितने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। न थके है पैर अभी न हारी है। हिम्मत हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। नजरअंदाज करना सीख गया, खुद पर विश्वास करना सीख गया। एक न एक दिन सफल हो ही जाऊंगा, इसलिए लोगों की बातों को बर्दाश्त करना सीख गया। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वह तुम्हारी कहानी ना लिख दे। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। अगर सफल होने का मेरा संकल्प काफी मजबूत है तो सफलता मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। जिस दिन आपने यह सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को यह जमाना उड़ान देखता है। परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। जिद अगर जितने की हो तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हों, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। ख्वाहिशें क्यों ना छोटी हों, मगर इसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। हाथ बांध कर नहीं खड़ा हूं मैं हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं मेरे हौसले के सामने। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। ठहर कर सुकून से जीना कौन नहीं चाहता जिंदगी में, पर मंजिल पाने की आस में ठहरने से ज्यादा चलना जरूरी है जिंदगी में। आत्मविश्वास के साथ आप गगन चूम सकते हैं,
और आत्मविश्वास के बिना मामूली सी उपलब्धियां भी आपकी पकड़ी डीएच से परे हैं। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़कर चलना सीख ले दोस्त। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। अपनी कामयाबी को इतना छोटा ना समझो, सिर्फ नसीब वालों को नसीब होती है यह। ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड्ढे बड्ढे तूफान थम जाते हैं। जब आग लगी हो सीने में, ईश्वर के सामने हम सभी एक बराबर ही बुद्धिमान हैं और एक बराबर ही मूर्ख भी। यदि आप अच्छा बना नहीं सकते तो कम से कम ऐसा करिए कि वो अच्छा दिखे। जीवन में अनुभवों से सीखकर खुद को बदलने की जरूरत होती है। अगर हम बदलना बंद कर देते हैं तो एक ही जगह रुक जाते हैं। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। आत्मविश्वास के साथ आप गगन चूम सकते हैं और आत्मविश्वास के बिना मामूली सी उपलब्धियां भी आपकी पकड़ी डीडीएच से परे हैं। चुप रहना ही बेहतर है। जमाने के हिसाब से धोखा खा जाते हैं अक्सर ज्यादा बोलने वाले। एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो। जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, वो खुश रहते हैं। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। कल्पना की शक्ति हमें अनंत बनाती है। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लें। कोई पहाड़ चढ़ना मुश्किल नहीं है, शिखर पर मिलते हैं। अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा है तो उसे उनसे शेयर करिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप महानता हासिल करना चाहते हैं तो इजाजत लेना बंद करिए। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वे कुछ नहीं बदल सकते। गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता हमेशा आपको सबके सामने तमाचा मारती है। यही जीवन है। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना। साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीजें अलग तरह से करेंगे। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। एक शब्द में यह आदर्श है कि तुम परमात्मा हो। उस व्यक्ति ने अमृतत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देते हैं। समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका नजरिया, एटीट्यूड, एटीट्यूड इनमें डिफरेंस पैदा करता है। रास्ते बदलो मत, रास्ते बनाओ। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। ज्यादातर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना वो अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। आंखों में जीत के सपने हैं। ऐसा लगता है अब जिंदगी के हर पल अपने हैं। सपने देखो और उन्हें पूरा करो। आंखों में उम्मीद के ख्वाब भरो। अपनी मंजिल खुद तय करो। इस बेदर्द दुनिया से मत डरो। सपने देखो और उसे पूरा कर दिखाओ। अपनी तमन्नाओं के पर फैलाओ। चाहे लाख मुसीबतें रास्ता रोके तुम्हारा, उम्मीदों के सहारे आगे बढ़ते जाओ। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो दोस्तों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखो जो बादशाह के महल में भी उतनी रोशनी देता है जितनी किसी गरीब की झोंपड़ी में।
जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है इसे हासिल कर लो, या जो हासिल है इसे पसंद कर लो। बार बार टूटने के बाद अब भी मुझ में है हिम्मत संभलने की, यकीन है मुझे पा लूंगा अपनी मंजिल, पार करके हर मुसीबत घर साथ है मेरे खुदा की नेमत। एक नई सोच की ओर कदम बढ़ाए, हौसलों से अपने सपनों की ऊंचाइयों को छू कर दिखाए, जो आज तक सिमट कर रह गई थी, ख्यालों में उन सपनों को सच कर दिखाए। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो खुदा साथ देता है। जब मैं और तुम मिलें तो किसी और की बात क्यों करें, नेकियां करके डाल देना दरिया में, वरना नेकियों के बोझ से तूफान में फंस जाओगे, क्योंकि नाव वहीं तेज चलती है जिसमें बोझ कम हो। कभी अपने सपनों को हकीकत की दुनिया दिखाओ, खुद को इस दुनिया में आजमाओ, दुनिया में सबसे अलग अपनी पहचान बनाओ। खुशियों की तरह गम भी एक दस्तूर है जमाने का, जब हर ओर छा जाता है अंधेरा तो वक्त आता है दिया जलाने का। लोगों की बात से क्यों परेशान होते हो तुम बच्चों की तरह, लोग तो किसी को भी कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब हालात बदल जाए तो लोगों के बोल बदल जाते हैं। जब दुनिया तुम पर उंगलियां उठाए, जब लोग तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें बिछाएं, तो न हार हौसला, इन मुश्किलों के आगे खुद को साबित कर विजेता, तू पलट कर वार कर। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ाते रहे मंजिलों की ओर। हम कुछ न भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। जीवन में अनुभवों से सीखकर खुद को बदलने की जरूरत होती है। अगर हम बदलना बंद कर देते हैं तो एक ही जगह रुक जाते हैं। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य पछतावा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। सपने वो नहीं हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय 24 घंटे मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड्डी डेचता है एवं यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजद्दी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख ले ऐ दोस्त। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो, जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। यदि आप अपनी वास्तविक क्षमताओं को परखना चाहते हो तो जिंदगी में रिस्क लेना शुरू कर दो। एक अच्छा लीडर
काम के सफल होने की संभावनाएं तलाशता है। एक महान लीडर लोगों में सफल होने की संभावनाएं तलाशता है। जिंदगी में एक सफलता कुछ संभावनाओं को जन्म देती है, लेकिन एक विफलता सैकड़ों संभावनाओं को जन्म दे देती है। यदि आप अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो यकीन कीजिए आप वो नहीं कर रहे हो जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो। यदि आपने वास्तव में खुद से प्यार करना सीख लिया, तो फिर यह संभव ही नहीं है कि आपको यह दुनिया प्यारी ना लगे। फैसला लेने से पहले सोचो, समझो और सवाल करो, लेकिन एक बार फैसला ले लिया तो फिर हर हाल में उस पर डटे रहो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। उत्साह, ऊर्जा व जोश किसी भी असंभव को संभव में बदल सकते हैं। हो सकता है आप में टैलेंट दूसरों से कम हो, पर हार ना मानने की स्किल आपको उनसे अलग बनाती है। इस जिंदगी से बहुत कुछ मांगने वालों को कुछ भी नहीं मिलता, पर इस जिंदगी को कुछ देने वालों को बहुत कुछ मिल जाता है। आप पर ट्रस्ट इसलिए नहीं किया जाएगा कि आप कितने वादे करते हैं, बल्कि इसलिए किया जाएगा कि आप कितने वादे पूरे करते हैं। अपने जीवन में मिरेकल होने का इंतजार मत करो, प्रयास करो और खुद एक मिरेकल बन जाओ। विफलता सिर्फ कम उत्साह व कम कोशिश करने की निशानी है। उत्साह के साथ कोशिश फिर से कीजिए, विफलता सफलता में बदल जाएगी। जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं, हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। हमारा मकसद अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना होना चाहिए। सफल तो वह स्वयं हो जाएगा। सफलता आंकड़ों से नहीं नापी जाती। बड्ढे उपलब्धियां के बाद भी मैंने लोगों में खालीपन सा देखा है। असफलता के डर से अपने सपनों को पूरा न करने से ज्यादा अच्छा है कोशिश करने के बाद उनका टूट जाना। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। मैं असफल नहीं हुआ। मैंने सीखा कि यह 10,000 तरीके से काम नहीं करता। एक रास्ता है, इससे अच्छा करने का उसे खोजो। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। भीड़ डच हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ डच हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अपना लक्ष्य खुद तय करो और प्रयास करो। तुम गिरोगे फिर उठना, फिर गिरोगे फिर उठना, फिर गिरोगे फिर उठना। मत रुकना, मत थकना, लगातार चलते रहना। लक्ष्य निश्चित तुम्हारा है। जीवन को दिशा देने के लिए पर्पस का होना उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए ऑक्सीजन का। इससे पहले कि परिस्थितियां तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। यदि आप जिंदगी में खुश नहीं हो तो दूसरों की खुशी का कारण बनना शुरू कर दो। आप अपने आप खुश रहने लग जाओगे। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। वजह से तो डूबता है हर कोई, बेवजह डूबो तो कुछ बात बने। जो नहीं है हमारे पास वो ख्वाब हैं, पर जो है हमारे पास वो लाजवाब है। मोहब्बत तो भगवान कृष्णा की भी अधूरी ही थी। खैर, हम तो फिर भी मामूली से इंसान हैं। चुप रहना ही बेहतर है। जमाने के हिसाब से धोखा खा जाते हैं अक्सर ज्यादा बोलने वाले। एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो। जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, वो खुश रहते हैं। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। कल्पना की शक्ति हमें अनंत बनाती है। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लें। कोई पहाड़ चढ़ना मुश्किल नहीं है, शिखर पर मिलते हैं। अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा है तो उसे उनसे शेयर करिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप महानता हासिल करना चाहते हैं तो इजाजत लेना बंद करिए। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते, वे कुछ नहीं बदल सकते। गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है,
लेकिन असफलता हमेशा आपको सबके सामने तमाचा मारती है। यही जीवन है। जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी। चाहे तालियां गूंजें या फीकी पडीडीडीएच जाए, अंतर क्या है? इससे मतलब नहीं है कि आप सफल होते हैं या असफल। बस काम करिए। कोई काम छोटा या बड्ढा नहीं होता। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जो छोटी छोटी बातों में सच को गंभीरता से नहीं लेता है, उस पर बड़े मसलों में भी भरोसा नहीं किया जा सकता।